2024 का ये जून का महीना खूनी महीना रहा है। इस महीने में पूरे ग्रेटर हैदराबाद में लगभग 30 मर्डर्स हुए हैं। मर्डर आसान हो गया हैदराबाद में, और जो मर्डर हुए हैं, जो मर्डर किए हैं, आप देखिए मैक्सिमम या तो रॉडी शीटर्स है या यंग माइनर बच्चे हैं, और ये लोग शराब की लत में, गांजे की लत में ये मर्डर्स किए हैं। पुलिस हैदराबाद की पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। एक केस भी ऐसा नहीं है जहां पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की हो। ये तो कातिलों के रहम करम पर चल रहे हैं, ये कत्ल भी कर रहे हैं और खुद सरेंडर भी हो रहे हैं, और पुलिस इंतज़ार कर रही है उनके सरेंडर का। कोई इंटरोगेशन नहीं है। ये मर्डर क्यों हुआ, एक पल्ला झाड़ ले रहे हैं ये कहते हुए कि आपसी दुश्मनी की वजह से ये मर्डर हुए हैं, आपसी रंजिश की वजह से मर्डर हुए हैं। तो हैदराबाद में रिवेंज किलिंग आम हो गई है, आसान हो गई है। ये मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से पूछना चाह रहा हूं। पुलिस जब ये कातिल सरेंडर हो रहे हैं, इनको इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, इनकी कस्टडी नहीं ले रही है, जो वेपन से मर्डर्स हो रहे हैं वो वेपन्स इनके पास आ रहे कहाँ से? ये घर में काटने वाली तरकारी की चाकू से नहीं हो रहे। फिर ये वेपन हैदराबाद में मैन्युफैक्चर हो रहे, या हैदराबाद में आसानी से मिल रहे, या कोई और स्टेट से हैदराबाद में आ रहे, ये बच्चों तक किस तरह से मिल रहे, इस पे एक भी केस, एक भी इन्वेस्टिगेशन आज तक भी ये पूरे महीने में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट ना तो गांजा ना शराब इनको कहाँ से मिला, इतनी रात को कहाँ से मिला, ये लोग कहाँ से ये सब इनको मिल रहा है, इस पे भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट बिल्कुल नाहिल हो चुका है और बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर रहा है। और मैं जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से, जो उनके पास होम और लॉ एंड ऑर्डर भी प्रोफाइल उन्हीं के पास है, आपके ज़रिए उनसे सवाल करता हूं कि हैदराबाद में जब इतने मर्डर्स हुए हैं, क्या आपने एक सिंगल रिव्यू मीटिंग पुलिस डिपार्टमेंट के साथ की है? क्या आपने पुलिस डिपार्टमेंट पर सवाल उठाया है, सवाल किया है कि ये क्यों हैदराबाद में इस तरह से मर्डर्स हो रहे हैं? आप क्या उनसे पूछे हैं कि पेट्रोलिंग क्यों नहीं हो रही है? टीआरएस गवर्नमेंट के टाइम पर जो व्हीकल्स पुलिस डिपार्टमेंट को दी गई थी, हमने सुना है कि आज डिपार्टमेंट के पास फंड्स की कमी की वजह से, पेट्रोल और डीजल की कमी होने की वजह से पेट्रोलिंग कम हो रही है। क्या चीफ मिनिस्टर साहब इस पर किसी भी ऑफिसर से एक रिव्यू मीटिंग किए हैं? हैदराबाद अमन का शहर है, हैदराबाद गंगा जमुना तहजीब का शहर है। हैदराबाद से सारी दुनिया से, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ पर या तो आईटी फील्ड के लिए आते हैं, नौकरियों के लिए, यहाँ घूमने फिरने आते हैं, या बिजनेस के लिए आते हैं, या अपने जॉब्स के लिए आते हैं। इस हैदराबाद शहर को जब एक ही महीने में 30 मर्डर हो रहे हैं, जंगल राज की तरह कातिल मुजरिम अपना काम कर कर फिर रहे हैं, खुलेआम कत्ल हो रहे हैं, और डिपार्टमेंट हाथ पे हाथ धरे बैठा है। क्या चीफ मिनिस्टर साहब किसी भी एक ऑफिसर को, किसी एक कांस्टेबल को, किसी को भी एक रिव्यू मीटिंग में ये सवाल किए? मैं आपके ज़रिए
पुलिस डिपार्टमेंट से भी कहना चाहता हूं कि आप जिस कातिलों को जो खुद सरेंडर कर रहे हैं, आप उनको रिमांड कर रहे हैं, 2 से 3 महीने में फिर वो बेल लेकर वापस आ रहे हैं, आप उन पर अपना शिकंजा क्यों टाइट नहीं कर रहे हैं? आप पीडी एक्ट के तहत उनको क्यों अंदर नहीं भिजा रहे हैं, क्यों रिमांड नहीं कर रहे हैं? आप पीडी एक्ट उनके ऊपर क्यों नहीं डाल रहे? इस तरह अगर से आप ढील देते रहेंगे तो हैदराबाद में आप जानते हैं कुछ कम्युनल ताकतें भी जो है हैदराबाद का माहौल ख़राब करने के लिए पेश ठहरी हुई है। उनकी भी इज्जत, उनकी भी हिम्मत बहुत बुलंद हो जाएगी। आप हैदराबाद के अमन के लिए, हैदराबाद शहर के लिए आप पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि आप अपने कान, अपनी आँख खुली रखकर काम करें। आपका नेटवर्क फेल हो चुका है, आपके इन्फॉर्मर्स आपके पास नहीं है। आप अपना नेटवर्क खुदारा फिर से आप कायम करें और हैदराबाद शहर को महफूज बनाइए। और साथ ही साथ मैं हैदराबाद के जो मिनिस्टर इंचार्ज है पुन्नम प्रभाकर साहब से भी गुजारिश कर रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब तो रिव्यू मीटिंग नहीं ले रहे हैं, आप खुदारा रिव्यू मीटिंग लीजिए डिपार्टमेंट से, क्योंकि आने वाला महीने में मुहर्रम भी है और मोनाल फेस्टिवल भी है। इस लिहाज से हैदराबाद के अमन को बरकरार रखने के लिए आप काम कीजिए। आप डिपार्टमेंट पर अपना दबाव बनाइए कि वो हैदराबाद के शहर को, हैदराबाद की आवाम को, हैदराबाद के अमन को बरकरार रखने के लिए खुदारा पूरा काम करे। आपसे गुजारिश है। यही आज हैदराबाद का जो माहौल हो चुका है, मैं समझता हूँ माजी में कभी भी ऐसी मिसाल नहीं मिली कि एक साथ 30 खून एक ही महीने में एक ही शहर में। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में भी कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिली जो हैदराबाद में जून के महीने में हमारे हैदराबाद में हुआ है। लिहाजा आपके ज़रिए मैं गुजारिश करता हूँ कि दोबारा जुलाई का महीना या आते से दिनों में कहीं ऐसा ना हो। आप अपना नेटवर्क पूरी तरीके से काम करें और ये जो मर्डर्स हो रहे हैं उसको रोकने में आप अगर से हमारी मदद भी लेना चाह रहे हैं तो हम भी आपके लिए मदद करने को तैयार है। मगर हैदराबाद को, हैदराबाद की आवाम को, हैदराबाद की फ़िज़ा को बरकरार रखने के, अमन को बरकरार रखने के लिए आप काम करिए। आपसे यही गुजारिश थी और यही मेरा एजेंडा था आज हैदराबाद के अमन के लिए आपके साथ मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूँ। शुक्रिया।